हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खुश होंगे। वेरी गुड। तो आज हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। विभिन्न प्रकार की संख्याएं हैं जो आपने 5वीं क्लास तक पढ़ी हुई हैं। अब 6ठी क्लास में आप इनकी एक बार रिपीट में कर देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं। जैसे हम गिनती में यूज करते हैं 1 2 3 4 5, इस प्रकार से गिनते चले जाते हैं। ऐसी संख्याएं जो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं 1 2 3 4 5 और आगे तक, ये डॉटेड का मतलब है कि कहीं तक भी चले जाओ, इनका कोई अंत नहीं है। कहने का अभिप्राय इनमें कोई सबसे बड़ी संख्या नहीं है। सबसे छोटी तो है इसमें, कितनी है 1, और सबसे बड़ी कोई नहीं। इसके बाद पूर्ण संख्याएं, जैसे ये 1 से शुरू होती हैं प्राकृत संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, आगे तक कहीं तक भी चले जाओ, इसका भी कोई अंत नहीं है। आपसे पूछ ले कोई, बताओ सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी का तो कोई है ही नहीं, कोई नहीं है सबसे बड़ी। सबसे छोटी जरूर है 0। तीसरा है फिर प्राकृत संख्याएं, इसमें भी है सारी पूर्ण संख्याओं में, ये ऊपर वाली सारी शामिल है इसमें। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, इसमें भी है। इसमें एक ज्यादा है, बस 0, ऊपर वाली से एक ज्यादा है, बाकी सारी ऊपर वाली इस दूसरी में ही है। और तीसरे नंबर पर आता है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक में क्या लेते हैं हम? ये ऊपर वाली दोनों भी, यानी कि 0 भी, 1 2 3 4 5 ये सब, और माइनस के भी। जैसे देखिए 0 बीच में है, 1 2 3 इधर बढ़ती जाएगी संख्या, -1 -2 -3 -4 -5, इस प्रकार से इधर घटती जाएगी संख्या। तो इन सब को मिला करके हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। इसके बाद आप पूछोगे क्या पूर्णांक में ये भी आ गई, ये भी आ गई? हाँ, आ गई सारी। देखो 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 इसमें आ गई। 0 0 भी आ गई, और इनसे अलग भी माइनस के भी सारे आ गए, प्लस के भी सारे पूर्ण आ गए, माइनस के भी सारी आ गई, 0 भी आ गई। तो इसका मतलब इसमें हम बहुत सारी संख्या, ऊपर वाली दोनों संख्याएं इसके अंदर है। अब आगे है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिस तरह से ऊपर वाली मैंने 3 बताई है, प्राकृत संख्या बताई, पूर्ण संख्या बताई, पूर्णांक बताई, इनमें बटे नहीं है कहीं भी। जैसे 2/3, 5/7, ये नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऊपर वाले 3 संख्याओं में बटे नहीं है कहीं भी। माइनस तो है, इसमें आ गए वो बटे वाली चीजें। P/Q, P क्या है, Q क्या है? P भी इनमें से है कोई भी एक अंक, और Q भी इनमें से है कोई भी एक अंक। ये लग दिया जहां P तथा Q क्या है, दोनों पूर्णांक है, इनके इसमें से कोई से भी हो सकते हैं P और Q। जैसे मान लिया P की जगह मैंने ले लिया 2, Q की जगह ले लिया 3, ये सब जरूर पूरी करनी होती है। ये P तथा Q इनमें से होनी चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। लेकिन Q जो है नीचे वाला, हर जिसको हम कहते हैं, ये 0 नहीं होना चाहिए, डज नॉट 0। अब इसमें क्या चीज, इसमें सारी बटा वाली संख्या भी आएगी, ये भी आएगी, ये भी आएगी, ये भी आएगी। इनसे अलग जो ऊपर नीचे हम बटे करते हैं, ये भी सारे बटे हैं, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। ये जिस तरह से 1 है, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 0/1, 1/1, 2/1, 1 सब के नीचे होता है। इसका मतलब PQ, इसका मतलब ये सारी की सारी संख्या इसके अंदर है। अब इसके अंदर इससे अलग संख्या क्या बची? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय क्या होती है? अपरिमेय वो होती हैं जो परिमेय नहीं होती।
परिमेय में ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, बटे वाले भी आ गए। इसका मतलब इन चारों को छोड़ करके जो बच गई ना वो है परिमेय। जैसे √2, √3, √4 ले लिया मैंने यहाँ, क्योंकि 4 का √ तो हम निकाल सकते हैं। 4 का √ क्या होता है? 4 का वर्गमूल क्या होता है? +-2 होता है। +2 भी होता है, -2 भी होता है। तो इसलिए वो यहाँ ले लेंगे, क्योंकि +2 और -2 तो इनमें आ गए, पूर्णांक में आ गए। जो इनमें नहीं है, इन चारों में नहीं है, वो इसमें है अपरिमेय। √5 है, √6, हम इनका पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते। इसके अलावा कुछ और भी हैं जो रिपीट नहीं होती हैं, जिस तरह से हमने ये ले लिया 0.2, 3, 1, 5, 7, 6, इस प्रकार से कुछ भी आगे ऐसे होंगी। इनका कोई अंत नहीं है और रिपीट नहीं हो रही। तो जो रिपीट भी नहीं होती, यानी कि बार बार भी कोई अंक नहीं आ रहा, और उसका भाग की प्रक्रिया पूरी भी नहीं हो रही, अपरिमेय संख्याओं में लेते हैं। पढ़ोगे तब और क्लियर हो जाएगा जब हम एक्सरसाइज लेंगे। वास्तविक संख्याएं, अब वास्तविक क्या होते हैं ये ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, परिमेय प्लस अपरिमेय, इन दोनों को मिला दें तो वास्तविक होगी। ये दोनों क्या है? ऊपर वाली तीनों तो इसमें आ गई, इसका मतलब ये चारों आ गया था, और अपरिमेय में वो आ गई जो इनमें नहीं आई, और इन दोनों को मिला दें परिमेय प्लस अपरिमेय, तो ये होगी वास्तविक संख्या। तो एक है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं मैंने लिखा 10वीं कक्षा के बाद आती है, 11th में आती है। अभी आपको इसकी आवश्यकता नहीं है काल्पनिक की। हम पहले ये 6 प्रकार की संख्याएं जो मैंने बताई, इनके सवाल करेंगे और आपको फिर और भी क्लियर हो जाएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आज हम क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 के सवाल करेंगे। तो आप देखिए, पहला सवाल है कि रिक्त स्थानों को भरिए। अब रिक्त स्थानों को भरना हमने, ए पार्ट इसका 1 लाख = खाली स्थान 10,000। कितने 10,000 होते हैं 1 लाख में? 10। नेक्स्ट है 1 मिलियन = खाली स्थान 100,000। मिलियन का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, और ये है 100,000। 100,000 का मतलब 1 लाख। 2 हो तो 2 लाख, 3 हो तो 3 लाख, 4 हो तो 4 लाख। हमने कितने दिखाने हैं? 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। तो 100,000 के कितने बन जाएंगे टुकड़े? 10। 1 करोड़ = खाली स्थान 10 लाख। अब 10 लाख का ये एक टुकड़ा है, 10 लाख का एक टुकड़ा है। 2 टुकड़े हो तो 20 लाख, 3 हो तो 30 लाख, 4 हो तो 40 लाख, 5 हो तो 50 लाख, और हमने चाहिए कितने हैं? 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। तो 10 लाख के कितने टुकड़े बन जाएंगे? 10। नेक्स्ट है 1 करोड़ = खाली स्थान मिलियन। मिलियन में मैंने अभी बताया आपको, मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो ये 10 लाख है। 1 10 लाख, 2 10 लाख, 3 10 लाख, 4 10 लाख, 5 10 लाख, 6 10 लाख, 7 10 लाख, 8 10 लाख, 9 10 लाख, और 10 लाख होंगे तब 1 करोड़ होंगे। तो इसका मतलब इसमें भी 10 मिलियन = 1 करोड़। और नेक्स्ट है 1 मिलियन = कितने लाख? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो इसमें भी 10। अब इस पूरे क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी 10 भरा हमने, इसमें भी 10 भरा, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का था कि इसमें सब में 10-10 ही भरना था, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.1 का 2।
ये देखिए, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। संख्याओं को लिखना है हमने, उनके बीच में सही अल्प विराम लगाते हुए। अब जैसे पहला है 73,75,307। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 73,75,000। अब दो दो अंकों के बाद ये हमने लगाना है अल्प विराम। 307 ये। अब ये ध्यान रखना आपने कि जो इकाई, दहाई और सैकड़े वाला स्थान है, ये जो तीनों है, ये तीनों इकट्ठे लेते हैं हम। इसको 1 यूनिट मान लिया हमने। इसके बाद फिर हर दो दो अंकों के बाद अल्प विराम लगता चलेगा। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, शुरू में 3 अंक लिए हमने, उसके बाद 1000 में 2 अंक होते हैं। जैसे 5000 हो, 75,000 हो, तो इसलिए 2 अंक आगे। इससे आगे फिर लाख में भी ऐसे 2 अंकों को लेते हम। इस तरह से चलेगा। अब जैसे नेक्स्ट है 9,05,41,। 9 करोड़ हमने लिखा 9 करोड़। 9 करोड़ के बाद है 5 लाख। मैंने बताया था लाख भी 2 अंकों में होगा, लेकिन ये तो 1 अंक है 5, तो इसका मतलब 1 जीरो आएगी। 5,41,41। इसका मतलब बीच में लाख के बाद 1000 था, वो इसने छोड़ दिया 1000 की, फिर हमने 2 जीरो लगानी है। 2 जीरो, ये 1000 की आ गई। सीधा 41 है, इसका मतलब सैकड़े वाला अंक भी इसने छोड़ दिया है, तो वो भी जीरो है। और 41 हम ऐसे लिखेंगे। शुरू में हमने 3 अंक छोड़े, अल्प विराम लगा दिया, फिर 2 अंक छोड़े, फिर अल्प विराम लगा दिया, फिर 2 अंक छोड़े, अल्प विराम लगा दिया। ये भारतीय पद्धति में हम शुरू में 3, उसके बाद 2 अंक छोड़ते छोड़ते अल्प विराम लगाते चलते हैं। नेक्स्ट है 7,52,21,302। 7 करोड़ ये लगा दिया हमने अल्प विराम। 52 लाख, 52 में 2 अंक है, ठीक है। ये 52 ये लाख हो गया। 52 लाख के बाद 21,000। 21,000 में भी 2 अंक हैं, 21,000। 302। अब 302 ये। तो देखिए इसका पैटर्न, 3 अंकों के बाद अल्प विराम, फिर 2 अंकों के बाद अल्प विराम, फिर 2 अंकों के बाद अल्प विराम। इस तरह से भारतीय पद्धति में हम लिखते हैं। ये है 58 मिलियन। मिलियन और बिलियन जहां आएंगे आप समझ जाओ कि मिलियन और बिलियन कहाँ होते हैं। ये होते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम क्या करते हैं? 3, शुरू में 3 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद फिर 3, फिर 3, फिर 3। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम 3 के बाद 3 अंक के बाद अल्प विराम लगाते हैं, और भारतीय पद्धति में 2 अंकों के बाद लगाते हैं। तो इसमें लिखिए 58 मिलियन। ये मैंने लिखा 58 मिलियन। इसके बाद हमने बताया मैंने 3 के बाद, लेकिन 3 यहां ये जीरो है, यहां 423,000। 423,000 बताया 3 अंकों के बाद 423,000। 202। अब 202 ये। इसमें देखिए 3 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़े वाला, फिर 3 अंक, ये 1000 वाला होता है। भारतीय पद्धति में हम 1000 में केवल 2 अंक लेते हैं, और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम 3 अंक लेते हैं। जैसे हमारा तो होता है 1000 और 10,000, बस। वहां होता है 1000, 10,000 और 100,000। इसी प्रकार से फिर मिलियन आ जाता है 1000 के बाद। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर आगे बिलियन आता है। तो आपने याद रखना है बच्चों कि भारतीय पद्धति में हम 2 के बाद अल्प विराम लगाते हैं, और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3 अंकों के बाद हम अल्प विराम लगाते चलते हैं। ये लास्ट है 23,30,010। 23 लाख यहां लिखा हमने 23,30,000। ये 30,000,
10, यानी कि 20 की एक वो छोड़ गया है। अब ये देखिए 23 लाख हमने लिख दिया, 30,000 भी लिख दिया, सीधा 10 आ गया। 10 आ गया तो इसका मतलब एक अंक बीच में कौन सा छोड़ दिया, सैकड़े वाला छोड़ दिया, उसकी हम 0 लगा के और 10 लिख देंगे और यहाँ अल्पविराम। क्योंकि 3 अंकों के बाद अल्पविराम, फिर 2 के बाद अल्पविराम, फिर 2 के बाद अल्पविराम, ऐसे चलता है इसका हमारा भारतीय पद्धति में। 1.1 और क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th। अब देखिए, उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों से को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। इंडियन जो सिस्टम है हमारा, उसमें लिखना हमने भारतीय संख्यांकन पद्धति में। अब जिस तरह से ये है, हम यहाँ देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो हमारे भारतीय पद्धति में हमें लिखना है। तो मैंने बताया था भारतीय पद्धति में हम शुरू में 3 छोड़ते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़े वाला, यहाँ अल्पविराम लगाते हैं। उसके बाद 2 ये हमने छोड़ दिए, 1000 वाले हैं के दोनों, 95,000। फिर 2 छोड़ दिए, ये है हमारे दोनों अंक 1000 के बाद लाख वाले, और लास्ट में हमारा बच गया 8 करोड़ वाला। तो 8 करोड़ 75 लाख 95,762। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला छोड़ दिया, 3 अंक अल्पविराम लगा दिया, फिर 2 अंक छोड़ दिए, अल्पविराम लगा दिया, और इस तरह से ये इकाई, दहाई, सैकड़े वाला है, ये 1000 वाली, ये लाख वाली, 85,46,283। इसमें भी देखिए शुरू में हमने 3 छोड़ने हैं, तो 6, 4 और 0 वाला छोड़ के यहाँ अल्पविराम लगा दिया, फिर 2 छोड़ने हैं, फिर 2 छोड़ने हैं, तो हमारा ये हो गया 9 करोड़ 99 लाख, और 1000 की जगह हमारी 0 है और सैकड़े की जगह भी 0 है, इसलिए सीधा 46, 9 करोड़ 99 लाख 46। अब ये है, इसमें भी हमने इकाई, दहाई, सैकड़े वाला छोड़ गए, अल्पविराम लगा दिया, 2 अंक छोड़ दिए, फिर अल्पविराम लगा दिया, 2 अंक छोड़ दिए, फिर अल्पविराम लगा दिया। तो ये क्या हो गया हमारा 9 करोड़ 84,32,701। अब अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन, इसमें दिया है उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना होगा। इंटरनेशनल सिस्टम में मैंने बताया पहले 3 अंक छोड़ने, उसके बाद फिर 3 अंक छोड़ने, फिर 3 अंक छोड़ने, फिर 3 अंक छोड़ने, इसमें 3 अंक छोड़ते हम। तो 1, 2, 3, ये हमने 3 अंक छोड़ दिए, जिसको हम कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला। फिर 3 अंक छोड़ दिए, ये 1000 वाले होते हैं तीनों अंक इंटरनेशनल सिस्टम में, और जो बच गया वो हम इसको छोड़ देते हैं। ये हमारा मिलियन वाला है, 78,921,000 वर्ग। हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं। अब इसमें देखिए 1, 2, 3 छोड़ के यहाँ अल्पविराम लगा दिया, फिर 1, 2, 3 छोड़ के अल्पविराम लगा दिया। अब हमारा ये क्या है 7,452,283। इसमें भी ऐसे ही है, 1, 2, 3 छोड़े हमने, अल्पविराम लगा दिया, फिर 1, 2, 3 छोड़ा, फिर अल्पविराम लगा दिया। ये हमारा जो पहले वाले जो 3 अंक हैं, इसको हम लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला। अगले जो 3 अंक हैं, जिसमें 5, 8, 9 है, तो इसको हम लेते हैं 1000 वाले होते हैं, और आगे मिलियन वाले होते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे 99,985,102। और एक ये है लास्ट वाला, हमने 3 अंक छोड़े, यहाँ अल्पविराम लगा दिया, फिर 3 अंक छोड़े, यहाँ अल्पविराम लगा दिया। अगर इसको हमने पढ़ना है तो हम क्या पढ़ेंगे 48,49,831। इसमें हम इस इंटरनेशनल सिस्टम में इस प्रकार से हम इनको पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने दोनों सिस्टम, भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, दोनों अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।